स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर के साथ। दरअसल कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है। वहीं दुनिया के कई देशों में लोगों को वैक्सीन लगाया जाने लगा है। इस बीच अब भारत में भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार अंतिम पड़ाव पर दिख रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को वैक्सीन स्टोरेज और लगाने की रूपरेखा तैयार करने को कहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सबसे पहले जिन्हें वैक्सीन लगेंगी उनमें से डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसके लिए शासन की तरफ से सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सूची तैयार कर भेजी जाए, जिसके आधार पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। अब खबर किराएदार और मकान मालिकों से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मकान मालिकों के साथ साथ किराएदारों का हित भी सुरक्षित रखना चाहती है। इसलिए सरकार अब नया किराएदारी कानून लाने की तैयारी में है। खबरों की माने तो नया कानून आने के बाद मकान मालिक और किराएदारों के बीच आए दिन होने वाले विवादों पर नियंत्रण करना आसान होगा। इसके साथ ही इस कानून के बाद आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि प्रदेश में कितने लोग अपने घरों को किराए पर चला रहे हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियम अध्यादेश 2020 का प्रारूप जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने नए किराएदारी कानून को लेकर जनता से सुझाव भी मांगे हैं। अगर आप इस संबंध में आवास विकास विभाग को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि सुझाव देने के लिए आपके पास 20 दिसंबर तक का समय है। और अब बात करते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ बढ़ते विरोध और इस पर जारी सियासत की। जहां एक तरफ नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है, वहीं किसानों को मनाने के लिए 6 राउंड की बातचीत के बाद सरकार की लिखित कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कृषि कानूनों को लेकर जमकर हंगामा किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर किसानों के समर्थन में जगह जगह लोग अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ दिखाने आए और समाजवादी पार्टी में जितना भी कार्यकर्ता नेता है ये सीधे सीधे खेती से जुड़ा है। कई अगर हमारा ही हिसाब किताब लगाओगे तो हम पे ही पूरे परिवार पे 400 बीघा खेती है और 400 बीघा खेती में धान है, मक्का है और पैदावार होती है। तो किसान के सवाल पर समाजवादी पार्टी किसान को एमएसपी मिले और कौन सा एमएसपी मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए किसानों की। जब आय दोगुनी होनी चाहिए तो आय दोगुनी वाली एमएसपी कौन सी है? वहीं बाराबंकी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई किसान स्वाभिमान यात्रा हैदरगढ़ तहसील पहुंची, जहां यात्रा के स्वागत में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर PL पुनिया के बेटे और प्रदेश प्रवक्ता तनुज पुनिया ने किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता तनुज पुनिया ने किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहने की बात दोहराने के साथ ही सरकार से किसानों की बात सुनने की अपील की है। 3 काले कानून आए हैं, उसकी वजह से किसान दर की ठोकरें खा रहा है। उसका धान 9 रुपये 10 रुपये में बिक रहा है। 9 रुपये 10 रुपये में बेच करके किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहा है, प्रॉफिट की बात तो दूर की है। और वही पीड़ा समझने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार घूम रहे हैं। आज उनकी यात्रा यहाँ हैदरगढ़ में है, यहाँ से आगे निकल के वो रायबरेली जनपद में जाएंगे। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर स्थानीय अदालत में आज होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। आज की सुनवाई टलने के बाद अब मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 जनवरी तय की गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिला जज के छुट्टी पर होने के चलते आज की सुनवाई टाली गई है। आपको बता दें कि याचिका में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद बने ईदगाह को हटाने की मांग की गई है।
इससे पहले मामले में 18 नवंबर को सुनवाई हुई थी, लेकिन इस दौरान कई पक्ष के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। इस कारण सुनवाई के लिए 10 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया था, जिसके बाद अब 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब खबर मेरठ से है, जहां एशिया की गोल्ड सिटी यानी मेरठ के सर्राफा बाजार पर अब आयकर विभाग की नजर तिरछी हो गई है। इसी क्रम में मेरठ में सबसे बड़े सर्राफा कारोबारियों में शुमार श्यामा सर्राफा के घर और दुकान पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम सर्राफा कारोबारी के ठिकानों पर एकाएक छापेमारी कर घर और दुकान की सघन तलाशी की जा रही है। वहीं मेरठ में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पूरा मामला किठौर पुलिस की राधना का है, जहां पुलिस और गौकशों की मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 गौकश घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस और प्रयुक्त औजार बरामद किए हैं और साथ ही साथ पुलिस ने 2 तमंचे, खोखा, कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पीलीभीत में निजी अस्पताल की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत से हड़कंप मच गया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अपना अस्पताल का है, जहां नर्सिंग होम की लापरवाही से प्रसव के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने नर्सिंग होम पर 20,000 रुपए भी वसूलने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मां और बच्चे की मौत के बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। फिर भर्ती कराया था, फिर भर्ती रही, फिर बच्चा हुआ था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बच्चा हुआ था। बच्चा होने के बाद फिर बच्चा खत्म हो गया। फिर बाद में जब पत्नी खत्म हो गई घरवाली में 50,000 रुपये जमा करवाया अपना अस्पताल में भर्ती कराओ, तब 20,000 रुपया भर्ती कराओ, तब 20,000 रुपया जमा कराए। फिर 12 बजे बच्चा बहु खत्म हुई गो। फिर देख ले तई 50,000 रुपया जमा कराए ऑपरेशन के। फिर बहू 2-3 घंटा बाद बहू खत्म हुई गई। अभी ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक अपना नर्सिंग होम करके एक मैटरनिटी सेंटर टाइप का चल रहा था, तो उसमें एक महिला की मृत्यु की सूचना मिली। सूचना पर शहर कोतवाल मौके पर पहुंचे और सीओ सिटी के साथ हम लोग भी आए। मृतका का नाम जमुना देवी, वाइफ ऑफ राजेंद्र बताया जा रहा है। बाकी मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषियों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब खबर आगरा से है, जहां ड्यूटी के दौरान पीआरडी जवान की मौत हो गई। पूरा मामला जनपद के थाना बसौनी का है, जहां ड्यूटी में तैनात पीआरडी जवान का दिल का दौरा पड़ने से अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पीआरडी जवान की अचानक हुई मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मेरे पिताजी श्रीनिवास बासवानी थाने में तैनात थे पीआरडी पे, तो वहाँ पे ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब हो जाने से उनकी हालत ख़राब हो गई और उन्हें वहाँ के ऐसा हुआ था आगरा के लिए ले गए, जहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। जैसे पता चलता है तो हम सीधे एसएन पहुँचते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि डॉक्टर मृत घोषित करते हैं। तो फिर हमने अपने अधिकारियों को सभी को सूचित किया, तो हमारे उप निदेशक आदित्य कुमार जी और हमारे डीओ पीआरडी सुदर्शन सिंह सोलंकी वहाँ पे घटना के स्थल पे हॉस्पिटल में आके और वहाँ पे सभी लोग मौजूद रहे। वहीं अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना से पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान फर्जी दरोगा ने बताया कि वो बुलंदशहर के थाना डिबाई इलाके के दानगढ़ गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये फर्जी दरोगा अलीगढ़ में कई बार पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को उल्टे सीधे केस में फंसाकर और धमकाकर पैसे उगाई का काम करता है। पुलिस से गिरफ्तार किए गए फर्जी दरोगा के पास से एक मोटरसाइकिल, 2 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड भी बरामद किया है। और अब खबर कन्नौज से है, जहां सौरिक थाना क्षेत्र के पाल चौराहे के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से पूजन सामग्री की दुकान जलकर खाक हो गई। वहीं आसपास के कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने टीम
ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। वही शुरुआती जानकारी के आधार पर आग लगने से करीब 1 लाख का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RNI न्यूज के साथ।